हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेब्रुअरी के लव प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपका फेब्रुअरी 2022 लव लाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी आपकी किस तरीके की रहने वाली है फेब्रुअरी मंथ के लिए। फेब्रुअरी द मंथ ऑफ लव बिकॉज ऑफ द वैलेंटाइंस डे एंड वीक। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी क्यूरियस होंगे अपनी लव लाइफ के बारे में पता करने के लिए इस मंथ की। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं कहना चाहूँगी, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलीज़ कीजिए सारी एंग्जाइटी, रिलीज़ कीजिए सारा स्ट्रेस और अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें लेके आइए, पॉजिटिव बातें लेके आइए। थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी हटाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी रीडिंग भी पॉजिटिव आए। और अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन लाइफ हमेशा चलती रहती है। लाइफ में हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो किसी भी एक ख़राब रीडिंग को लेकर के सोच में नहीं पड़ जाना है और ये नहीं सोचना है कि लाइफ में आगे कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। नो, दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग। आई डोंट अप्रिशिएट इट एट ऑल राइट। और हाँ, एक बात और, लोग मुझे ये कभी कभी कमेंट करके बोलते हैं कि ये रीडिंग उनसे बिल्कुल ऑपोजिट गई, रेजोनेट नहीं हुई। तो मैं बार बार ये बोलती हूँ कि कोई भी रीडिंग, जो रीडिंग आपको लगे कि आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगे कि आपकी सिचुएशन पर फिट बैठती है, वो रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए फिट नहीं बैठती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो इसे छोड़ दीजिए, लीव इट, कुछ और देखिए, कोई और रीडिंग देखिए। हो सकता है कहीं किसी और चैनल पर आपके लिए कोई रेजोनेट करती हुई रीडिंग हो, तो उसको देखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ वो कंटेंट सबके लिए है। अगर मैं एरीज के लिए कुछ बना रही हूँ तो वो सारे एरीज पे लागू होता है, कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग चल रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना और जनरल रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। हाय एरीज, वेलकम टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2022। फेब्रुअरी के लिए मैं आपकी लव रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। पूरा फेब का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, एरीज की क्या एनर्जी रहेगी, एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी, कॉमन क्या इनके रिलेशनशिप में चीज़ें होंगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एरीज की किस तरीके की एनर्जी बनती है। एरीज की ओके, एस ऑफ कप्स, वाओ एरीज। ओके, आपके पार्टनर का लेकिन क्या रहेगा। एरीज का तो एस ऑफ कप्स आ रहा है, पार्टनर का क्या रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ कप्स इन योर लव रीडिंग एरीज। एंड कॉमन क्या रहेगा आपका। आई थिंक ये निकाल के देख लेते हैं। कॉमन 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 कॉमन, 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एंड बैक ऑफ द डेक आपके लिए आ रहा है द हर्मिट। द हर्मिट, इफ यू कैन सी। ओके, चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे हो गया है अब ये कार्ड्स देख करके। एस ऑफ कप्स को, एरीज के लिए एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एरीज के लिए एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे विद हील। ओके ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे विद थ्रोट चक्रा। ऑल राइट, and 9 of swords. Why 9 of swords? Well deserved reward. And back of the deck आपके लिए आ रहा है teach। तो एरीज, मुझे आपके लिए ना यहाँ पर देखिए, आपकी एनर्जी तो मुझे हील एंड एस ऑफ कप से बहुत ज़्यादा एक इफ़ आई टेल यू, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप किसी ब्रेकअप से उभर करके आए हैं अगर, तो आपको एक नया लव मिलने वाला है। ओके, आपको नई कोई एक ऐसी शुरुआत मिलने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा जो आपके लिए बहुत लविंग एनर्जी लेके आएगी आपकी लाइफ में। ओके, तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लेस पे दिख रहे हैं अपनी लाइफ में इस टाइम पर। मुझे नहीं लगता है कि आपको
बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया है या कुछ लोगों से आपका डिटैचमेंट हो गया है, तो मुझे नहीं लगता आपको उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है या पड़ रहा है इस टाइम पर। ओके, और आप, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक हीलिंग प्रोसेस में हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार पर से आपका विश्वास उठ गया है, आप लविंग फीलिंग में हैं, अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और उसमें आपको ऐसा लगता था कि बीच में कुछ टच छूट गया है आपका, या पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ इस तरीके का अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, तो भी मुझे लगता है कहीं न कहीं आप उसको एक नया, एक तरीके से मोड़ देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, आपके अब मैं पार्टनर की अगर बात करूँ, देखिए मुझे क्वीन ऑफ कप्स नज़र आ रहा है, मुझे थ्रोट चक्रा नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टनर जो हैं आपके, जो भी आप जिसके भी बारे में, जिसके भी रिगार्डिंग ये आप रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी में है इस वक्त पे। वो इस चीज़ के लिए वोकल भी हो सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं अगर उन्होंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया है तो। जिन लोगों के लिए ऐसा है कि कम्युनिकेट नहीं हुआ है, उन्हें वो बता सकते हैं। बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के, बहुत ज़्यादा अच्छी एक थिंकिंग मेरे ख्याल में वो रखते हैं आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर एंड जेन्युइन, अच्छी जेन्युइन फीलिंग है ये, ऐसा नहीं है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ इस तरीके की चीज़ों को, नहीं। वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग रखते हैं आपके लिए एंड वो इस चीज़ के बारे में वोकल होंगे, यानी कि वो बताएंगे आपको, वो बोलेंगे आपसे। ओके, अगर अभी तक उन्होंने चीज़ें एक्सप्रेस करी हैं इस वे में कि आपको, आप तक बात तो पहुंची है लेकिन आपको समझ नहीं आया है, आप समझ रहे हैं? कई बार होता है कि इंसान बात कर देता है, बोल देता है अपनी चीज़ें या एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है। वाई? बिकॉज एक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा कमी होती है, लेकिन इस वक्त ना तो एक्सप्रेशन में कोई कमी होगी, ना बोलने में कोई कमी होगी। वो आपसे बिल्कुल खुल करके अपनी बात करेंगे। नाउ कॉमन अगर मैं आपकी बात करूं, आपके रिलेशनशिप में मुझे वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये जो टेंशन का आपका टाइम था वो पूरा होने वाला है एक्चुअली। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़े से स्केप्टिकल थे, थोड़े से टू वे सोच रहे थे। टू वे इन द सेंस, थोड़ा सा आपका डबल माइंड हो रहा था, शायद आप एक डिसीजन मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं ले पा रहे थे कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए सही है, क्या नहीं चल रहा है, आप नहीं सोच पा रहे थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल वेल डिज़र्व्ड हैं। जो भी आपने अभी तक किया है ना लव लाइफ के रिगार्डिंग, मुझे लगता है कुछ मेहनत आपने करी है, काफ़ी मेहनत आपने करी है और अब आपको उनके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, इस मंथ ऐसा है कि आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो पार्टनर है, जो मैं बता रही हूँ आपको, मुझे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वोकल लग रही है, मुझे लग रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा अपना प्यार एक तरीके से इस मंथ में एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो आप उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि ऐसा होने वाला है डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए। और सिंगल अगर आप हैं, जी हाँ, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक नया लव आने वाला है डेफिनेटली, और ये लव आपकी लाइफ को पूरे तरीके से अच्छे से फिल कर देगा ब्यूटीफुल एनर्जी में। तो उसके लिए तैयार रहिए और चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स निकाल के एरीज के लिए। ओके, इनमें से ले लेते हैं, आई थिंक दिस कार्ड, माइजर एंड न्यू विजन। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखिए अपनी लाइफ में अभी आपको इस टाइम पर ना तो माइजर होना है, ओके, एक नया विजन देखना है। आपको कंजूसी नहीं करनी है किसी भी हिसाब से। आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से लेकर के किसी भी चीज़ में ना एक तरीके से कंजूसी नहीं करनी है, खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। मुझे यहाँ पे सिर्फ मनी को लेकर के ये फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को लेकर के भी आप माइजर हो सकते हैं, आप छुपा सकते हैं, आप हाइड कर सकते हैं अपने पार्टनर से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं हाइड करनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप इस वक्त एक नया विजन देखिए अपने इस रिलेशनशिप में लेकर के आइए, न्यू विजन लेकर के आइए, क्योंकि अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली एक नए विजन की ज़रूरत है। और क्योंकि आप हील हो रही हैं, तो जो पुराने पैटर्न्स हैं ना, जो भी पुराना आपकी लाइफ में हुआ है अभी तक, उसको मुझे लगता है छोड़ने का टाइम आ गया है इस टाइम पर। मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ आपको अभी लाइफ में सर्व कर रही है, और अगर वो चीज़ सर्व नहीं कर रही है तो उसको पीछे छोड़ना ही बेटर है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे ओके ओके, आई थिंक आपके लिए 2 कार्ड्स और आ ही गए हैं। चलिए 3 ले लेते हैं। ऑलराइट, तो
न्यू विजन लीजिए अपनी लाइफ में, एक नया मोड़ लीजिए अपनी लाइफ में और चीज़ों को छुपाइए मत। मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप चीज़ें छुपा रहे हैं। चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं लव के रिगार्डिंग क्या आ रहे हैं। माई बिलवड, ओ माई गॉड सो ब्यूटिफुल, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। ओके, आई थिंक कि आप शायद से डिस्टेंस पे हो सकते हैं अपने बिलवड से। थोड़ा आप हो सकता है कि दो अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, कंट्रीज़ में रहते हो, या अलग अलग आपके स्टेट्स हो मे बी। तो आप हो सकता है कि डिस्टेंस पर हो, तो इसीलिए आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि मे बी आप फिजिकली अपार्ट हो लेकिन स्पिरिचुअली आप लोग बहुत कनेक्टेड हैं। सेकंड कार्ड इज passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it। तो डेफिनेटली enjoy कीजिए अपना मैग्नेटिक एंड seductive जो भी आपकी क्वालिटीज़ इस वक्त आपके आसपास प्रेजेंट हैं, तो उसको enjoy कीजिए। प्लेफुलनेस है, पैशन है आपके लव में, पैशनेट है आप अपने लव को लेकर के, तो enjoy कीजिए इस चीज़ को। एंड reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। अगर कोई भी दिक्कत चल रही है देखिए आपके रिलेशनशिप में, जैसा कि मैंने कहा था, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपका ऐसा हो सकता है कि आप एक ब्रेकअप से निकल करके आ रहे हो, जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन भी है तो एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए। हो सकता है कि एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देने की वजह से आपकी जो चीज़ें हैं जो थोड़ी आपको गड़बड़ लग रही हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि एक डिस्टेंस पर जा कर के भी कई बार हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि ये या जो भी रिलेशनशिप आपका है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। ओके, एंड चलिए किपर्स से भी अब आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। जब हमने इतने कार्ड्स लिए हैं तो एक कार्ड हम आपके लिए किपर्स से निकालते हैं कि किपर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एरीज के लिए क्या गाइडेंस है किपर्स की। जर्नी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि आप शायद से अपने जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनसे दूर रहते हैं, जो भी आपके बिलवड हैं उनसे दूर रहते हैं। तो अगर आप अपने बिलवड से दूर हैं तो शायद मुझे लगता है यहाँ एक जर्नी हो सकती है। आप जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए, वो आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है इस फेब मंथ में डेफिनेटली। और चलिए अब एरीज अपने लिए एक क्वेश्चन अपने माइंड में जल्दी से पुटअप कर लीजिए, जिसका आंसर मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ एंजल से पूछ करके। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए क्वेश्चन के बारे में रिगार्डिंग योर लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, क्योंकि आंसर मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। नो, आई डोंट नो व्हाट डिड यू आस्क, एंड मुझे नहीं पता क्या पूछा है आपने, बट आपका आंसर आया है नो। तो आई थिंक इट्स एन क्लियर इंडिकेशन कि आपको एंजल्स मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अगेन आई वुड से मुझे नहीं पता आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, तो बट द आंसर इज़ नो। ओके, और चलिए एरीज, इसी के साथ मैं आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी यहीं करती हूँ कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलूंगी आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।